सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह को भारी पड़ गया। भाजपा नेताओं की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत बृजमोहन सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर बृजमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है, गुरुवार 4 जून को बृजमोहन सिंह को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रार्थी तुषार देवांगन पिता रामजी देवांगन 31 वर्ष शांति नगर वार्ड 14 थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। सोशल मीडिया पर बृजमोहन सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में आपत्तिजनक और असली टिप्पणी की गई थी। उक्त टिप्पणी को लेकर के प्रार्थी तुषार देवांगन के द्वारा एक लिखित शिकायत की गई वैशाली नगर में, जिस पर थाना वैशाली नगर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की। सौहार्द को बिगाड़ने और आपसी वैमनस्यता पैदा करने, साथ ही सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर गाली गलौज और असली टिप्पणी करने के संबंध में धारा 296 और 353 बीएनएस के तहत इस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जो है बृजमोहन सिंह जी को उनके घर से उठा के लाई है और जैसे ही इसकी सूचना मिली हम लोग यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या गलती किया है। इस बारे में पुलिस हम लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई ये आप उठा के लाए हो तो रखे कहाँ हो, तो वो पुलिस उसकी भी जानकारी नहीं दे रही। तो हम पुलिस से निरंतर इस बात की मांग करें। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी वो दबावपूर्वक काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस कार्यवाही कर रही है और यदि पुलिस हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देते थे, तो हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, आगे इसके बारे में दूसरी कार्यवाही की जाएगी। जानकारी लेने हम निरंतर इसी बात के एसपी साहब से टीआई साहब सीएसपी साहब बैठे हुए हैं, टीआई साहब बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम निरंतर यही चीज पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई सर आपको जानकारी देते करके, लेकिन अभी तक इस तरीके नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी है। काफी देर तक पूछताछ करने पर हम लगातार उनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई हम वो रखे कहाँ हैं, लेके कहाँ गए हैं, तो ये पुलिस इस बारे में भी हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, जो वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था विधानसभा का, जो यहाँ के साडा के उपाध्यक्ष रह चुके थे, इतने सम्मानीय नेता थे और वो सम्मानीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जो प्रधानमंत्री का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है, उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी नागवार नहीं गुजरेगा और हम इसको बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। इस विषय को लेकर आज हम लोग वैशाली नगर थाना आए हैं और हम गिरफ्तारी की मांग की है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और हम चाहते हैं कि जल्दी बेल ना हो। कांग्रेस के नेता जो यहाँ वैशाली नगर विधानसभा के पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं और यहाँ के साडा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतने सम्मानजनक पद में रहने के बावजूद उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की है, जो मैं आपके इस कैमरे के सामने मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी गंदी टिप्पणी करना हम सब के लिए बहुत ही दुविधा की बात है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सभी साथी आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी आज इस थाने में उपस्थित हुए हैं और एफआईआर कर रहे हैं और हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। आप उनसे क्या मांगे? हम ये मांगे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मान का पद होता है, हमने भी मनमोहन सिंह जी का सम्मान किया, मगर ये इतना गंदा जो उनका आप देखेंगे फेसबुक में, इतना गंदा अभद्र टिप्पणी ये शोभा नहीं देता। हम इसके लिए कदापि माफ नहीं कर सकते। जब संघर्ष अहंकार से टकराता है तो जब अहंकार हारता है तो उसकी यही परिणति होती है। एक तरह से देखा जाए तो एक कांग्रेसी का देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये एक सस्ती लोकप्रियता लगती है। शायद उनकी पार्टी में थोड़े से शायद वो नंबर बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो सीनियरिटी है और जिस पद प्रतिष्ठा में वो रहे हैं, कतई ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो हमारे आज मुखिया हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, अपितु ये पूरे देश के हर जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। जिन्होंने ये गलत टिप्पणी की है उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस पद की जो गरिमा है, उस गरिमा को तो रखना जरूरी है।
अगर हम गरिमा नहीं रख पाते हैं पद की, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सोच है निरंतर छोटी होती जा रही है। हमें दिल बड़ा रखना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। यही कहना चाहेंगे कि ये इनका दिवालियापन, संकीर्णता और जिस तरीके से ये जो एक छोटी मानसिकता रख रहे हैं, तो इस तरीके से छोटे मन से ना कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इनको सीखने का अब आ गया है, क्योंकि मोदी जी का मुकाबला कर नहीं सकते, तो इसीलिए अब क्या करेंगे वो लोग। तो इस तरीके से अपनी जो बौखलाहट है वो निकाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी में शायद कुछ नंबर उनके बढ़ जाएं। तो बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन बहुत आक्रोशित होने वाला भी मामला है ये। और इतने बड़े पदों पे रहने वाले जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझ सकते हैं, तो इनको और क्या बोला जाए। तो इसलिए उचित कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, ताकि दोबारा कोई इस तरीके से काम ना क्या करे। मांग कर प्रशासन से हम लोग IT एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई, जो समुचित कार्रवाई है और जो सर्वोच्च कार्रवाई है, उसकी मांग की जाए।